प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान एवं नक्षत्रशालाएँ। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार जो है, यह 1949 में इलाहाबाद में पहले बना था और ये जो राज्य की अभिलेखागार था, बाद में इसे 1973 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्य की अभिलेखागार 1949। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में बना, फिर 2000 में इसको डीम्ड बना दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी। कब बनाया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी? 2000 में। फिर राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश 1962 में बना, जबकि भारत में जो ललित कला अकादमी है ये 1954 में, भारत में 54 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में ललित कला 62 में। ऐसे ही संगीत नाटक अकादमी जो उत्तर प्रदेश का है, यह 63 में बना और भारत में जो संगीत नाटक अकादमी है वह 53 में बना, यानी 10 साल बाद संगीत यहाँ आया उत्तर प्रदेश में। भारतीय नाट्य अकादमी 1975। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। यह 1996 में बना। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान, यह जो है राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 में लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 लखनऊ। राज्य संग्रहालय यह कहाँ है? लखनऊ में है। 1863 में ये बना था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, यह कब बना? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ में है। यह 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम 1976 लखनऊ। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पर है? प्रयागराज में। कब बना यह हिंदुस्तान एकेडमी? तो ये जो है 1927 में बना था हिंदुस्तानी एकेडमी। यह उर्दू भाषा, ब्रज, अवधी सबका संरक्षण है। हिंदुस्तानी एकेडमी 27 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, यह कब बना? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी, पंजाबी, ये जब जितना है सब लखनऊ में ही है। सिंधी 96 में हुआ, पंजाबी 99 में हुआ। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है।
आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इसे अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं। अब आर्यभट्ट वाली को रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। अब आ जाइए, सेंट जॉन चर्च यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं। सेंट जॉन चर्च मेरठ में है। शाह पीर का मकबरा कहाँ पर है? शाह पीर का मकबरा मेरठ में है। बाबा अवघड़नाथ मंदिर कहाँ है? बाबा अवघड़नाथ मंदिर मेरठ में है। शहीद स्मारक मेरठ में है। स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम यह भी मेरठ में है। देखिए 1857 क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता यहाँ संघर्ष चला था, इसलिए वहाँ एक म्यूजियम बना दिए। वहाँ पर काफ़ी लोग शहीद हुए थे मेरठ में, तो शहीद स्मारक बन गया। शाह पीर का मकबरा भी मेरठ में है। सेंट जॉन चर्च है। बाबा अवघड़नाथ मंदिर है। महावन कहाँ है? महावन, महावन और कुसुम सरोवर, यह दोनों जो है स्थल मथुरा में है। महावन और कुसुम सरोवर। बाकी कंस किला मथुरा में है ही। वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, ब्रज परिक्रमा, बांके बिहारी, ये सब मथुरा में है ही। इसमें ध्यान, महावन और कुसुम सरोवर यह भी मथुरा में है। इत्मादुल का मकबरा आगरा में है। मरियम महल यह जो है फतेहपुर सीकरी में है। बीरबल महल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, बीरबल महल, मरियम महल, ये सब फतेहपुर सीकरी में है। ब्रह्मावर्त घाट कहाँ पर है? ब्रह्मावर्त घाट ब्रह्मावर्त घाट जो है यह कानपुर में है। वाल्मीकि आश्रम है, बिठूर है, सब कानपुर में है। मेहंदी बाग कहाँ है? मेहंदी बाग, मेहंदी बाग जो है झांसी में है। और झांसी में है, झांसी का किला है, रानी महल भी झांसी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। और देवगढ़ पुरातात्विक स्थल यह भी ललितपुर में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में, देवगढ़ का दशावतार। नाना राव पार्क कहाँ है? नाना राव पार्क कानपुर में, नाना राव पार्क। चिड़ियाघर कानपुर है। जेके मंदिर कानपुर है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ, सोमनाथ और माया कुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर श्रावस्ती में है। माया कुंवर बुद्ध प्रतिमा यह जो है कुशीनगर में है। और थाई चाइना जापानी मंदिर, यानी इसमें थाईलैंड वाले, चाइना वाले और जापानी लोग, तीनों लोग मिल के बनाए हैं एक मंदिर, थाई चाइना जापानी मंदिर, यह भी कुशीनगर में है। महात्मा बुद्ध निर्वाण स्थल कुशीनगर में है। और रेल म्यूजियम
गोरखपुर में है। कुसमी विनोद वन, कुसमी के जंगल प्रसिद्ध है ना गोरखपुर का। स्वर्ग द्वार कहाँ है? तो स्वर्ग द्वार जो है यह अयोध्या में है। बाकी अयोध्या में कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, राम की पौड़ी है, राम कथा संग्रहालय भी अयोध्या में ही है। जमदग्नि आश्रम कहाँ है? जमदग्नि आश्रम जौनपुर में है। जौनपुर में जमदग्नि आश्रम है और शाही पुल भी है, लाल दरवाज़ा मस्जिद है, अटाला मस्जिद, ये सब जौनपुर में है। धमेख स्तूप कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। और चौखंडी स्तूप यह भी वाराणसी सारनाथ में है। ये सब मूलगंध कुटी विहार सारनाथ में है, चौखंडी स्तूप सारनाथ में है, धमेख स्तूप सारनाथ में है। मतलब बाकी वाराणसी में है अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सब है। पातालपुरी मंदिर जो है, पातालपुरी वही जहाँ अक्षय वट है वहीं है। ये जो है पातालपुरी मंदिर प्रयागराज में है। ये सब प्रयागराज में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। सरधना बेगम समरू निर्मित चर्च है सरधना में। कहाँ पर है? मेरठ में। सनातन धर्म मंदिर कहाँ है? सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। शाहजी मंदिर कहाँ है? मथुरा में। वाराह भगवान मंदिर कहाँ है? वाराह भगवान मंदिर यह है कासगंज, सोरो कासगंज में। वाराह भगवान मंदिर कासगंज। अष्ट सखी मंदिर, अष्ट सखी मंदिर कहाँ है? मथुरा में। रंगनाथ मंदिर कहाँ है? रंगनाथ मंदिर यह द्रविड़ शैली में है। रंगनाथ मंदिर मथुरा में। गोविंद देव मंदिर मथुरा में है। शाहजी मंदिर मथुरा में है। अष्ट सखी मंदिर मथुरा में है। रंगनाथ मंदिर मथुरा में है। और लाडली जी मंदिर मथुरा में है। हरिदेव मंदिर मथुरा में है। हरिदेव, लाडली, ये सब मथुरा में है। शाहजी, अष्ट सखी, रंगनाथ, ध्यान रखना है रंगनाथ मंदिर मथुरा में है। उसके बाद है गोरख पहाड़ी। कहाँ पर है? गोरख पहाड़ी यही गोरख पहाड़ी है जिस पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। ये मथुरा महोबा में है। गोरख पहाड़ी 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा महोबा में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? महोबा में है। दिगंबर जैन मंदिर
दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? कौशाम्बी में। बड़ी चंडिका देवी मंदिर, बड़ी चंडिका देवी मंदिर महोबा में है। बड़ी चंडिका देवी मंदिर महोबा में है। सूर्य मंदिर महोबा में है। गोरख पहाड़ी पर 24 तीर्थंकर जैन प्रतिमा है, यह भी महोबा में है। दिगंबर महोबा में है। रेणुकेश्वर मंदिर इसी से बना है, वो रेणु का बांध कौन है? सोनभद्र में है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्ज़ापुर। भरतरी मंदिर कहाँ है? भरतरी, भरतरी मंदिर भी मिर्ज़ापुर में ही है। भरतरी वहीं रहते थे ना, मिर्ज़ापुर में। वेणी माधव मंदिर कहाँ है? प्रयागराज में। अलोपी शंकर, ललिता कल्याणी, ये सब मंदिर शक्तिपीठ हैं, प्रयागराज में है। सारंगनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी। देखिए रंगनाथ अलग है, रंगनाथ जो मंदिर है वो तो मथुरा में है, द्रविड़ शैली के है, जबकि सारंगनाथ मंदिर यह वाराणसी में है, सारनाथ में। बाकी वाराणसी में संकट मोचन, विश्वनाथ, और एक मंदिर है भारत माता मंदिर। यह जो भारत माता मंदिर है यह भी वाराणसी में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BHU में है यह, BHU जो विश्वविद्यालय है। भृगु मुनि का आश्रम और मंदिर। भृगु मुनि कहाँ रहते थे? बलिया में रहते थे, तो वहीं भृगु मुनि का मंदिर और आश्रम है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर। देखिए सोमनाथ मंदिर एक यहाँ भी है और एक सोमनाथ मंदिर हम लोग श्रावस्ती में भी पढ़े थे। सोमनाथ मंदिर देवरिया। और पांच जैन तीर्थंकर हुए हैं अयोध्या से, कौन कौन? अजितनाथ, आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ। पांच में चार लोग अ नाम से हुए हैं, जैसे अ से आदिनाथ, अ से अजितनाथ, अ से अभिनंदननाथ, अ से अनंतनाथ। इतने लोग तो अ वाले हैं जो कि अयोध्या में पैदा हुए थे। और एक हैं सुमितनाथ, ये भी अयोध्या से। देखिए आदि, अजीत आदिकाल से जीत रहा है क्या? युद्ध। और युद्ध जीत रहा है तो उसका अभिनंदन हो रहा है। कैसे? सबकी सुमिति से, सबकी सहमति से, सुमित से। और अनंत उसकी महिमा गाई जा रही है, किसकी? अजीत की, क्योंकि आदिनाथ से वो जीत रहा है, आदिकाल से। अभिनंदन हो रहा है, सबको सुमित में रखा हुआ है, अनंत काल से विजय पाया हुआ है। ये सब जो लोग हैं अयोध्या के हैं, एक निमोनिक है, समझिए। आरगा पार्वती मंदिर, आरगा पार्वती मंदिर यह कहाँ है? वही है ना, आरगा वन्यजीव अभयारण्य गोंडा में, तो वहीं पर है ये आरगा पार्वती मंदिर। पाटेश्वरी देवी मंदिर, पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? तो बलरामपुर में है। राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में है, राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में। चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ है? चंद्रिका देवी मंदिर चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में है। दधीची आश्रम सीतापुर में है, इसे मिश्रिक कहते हैं सीतापुर में।
गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर में है। पद्मावती सती का मंदिर कहाँ है? पद्मावती सती का मंदिर कन्नौज में। और सप्त मातृका प्रतिमा कहाँ है? सप्त मातृका प्रतिमा यह भी कन्नौज में है। पद्मावती और सप्त मातृका मंदिर कन्नौज में है। भीतरगांव मंदिर गुप्त कालीन मंदिर है, कानपुर में है, जबकि भीतरी जो है यह गाजीपुर में है। मंदिर थे इतना। नेक्स्ट अब क्या है? उत्तर प्रदेश संग्रहालय। जैसे राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, 1863 में बना। फिर एक है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, यह जो है अयोध्या में है, आर्ट गैलरी भी है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय। बौद्ध संग्रहालय कई जगह है, जैसे गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, सिद्धार्थ नगर में है। स्वतंत्रता संग्रहालय मेरठ में है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? जैन संग्रहालय मथुरा में है। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, यह भीमराव अंबेडकर रामपुर में है। कालका बिंदादीन महाराज कथक संग्रहालय सब लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। बाल संग्रहालय कहाँ है? बाल चाइल्ड बाल संग्रहालय बन रहा है यह कन्नौज में। तो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा है अयोध्या में, और बाल संग्रहालय कन्नौज। थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय, यह कहाँ है? थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय बलरामपुर में है। थारू जनजाति। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे भगवान बिमलनाथ का जन्म काम्पिल्य में हुआ था। देखिए, जो काम्पिल्य फर्रुखाबाद में स्थित है, यह काम्पिल्य गुरु द्रोणाचार्य यहीं पैदा हुए थे, यहीं रहते थे। महासती द्रौपदी तथा जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे। भगवान बिमलनाथ का जन्म काम्पिल्य में हुआ था, फर्रुखाबाद में ही। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म फर्रुखाबाद में, द्रौपदी का जन्म फर्रुखाबाद में, और बिमलनाथ का जन्म। जालौन में कालपी में व्यास और नरसिंह टीले हैं। व्यास टीला कहाँ है? जालौन में। नरसिंह टीला जालौन में। वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराज मान सिंह ने करवाया था। नैमिषारण सीतापुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय लखनऊ में है, 1863। खानकाह रशीदी स्थल कहाँ है? खानकाह रशीदी स्थल। देखिए, मैन जो है आदमी, मैन वो हर समय खाने की तलाश में रहता है, तो खानकाह। भगवान वाराह मंदिर सोरो। कड़कनाथ बाबा की मजार, कड़क शाह बाबा की मजार। कड़क गाँव कौशाम्बी में, कड़क कौशाम्बी। 52 इमली शहीद स्थल, यारों में पूछा भी था आपकी बार, कहाँ पे है? 52 इमली, यहीं इमली का पेड़ था, इसी में लटका के अंग्रेज जो है फांसी दे देते थे। किसको? स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे।
तो 52 इमली मंदिर फतेहपुर में है। फतेहपुर यही बांदा वाला। देखिए 52 इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है, जबकि फांसी इमली शहीद स्थल यह प्रयागराज में है। जब 52 इमली आ जाए कि तब वो फतेहपुर में आ जाएगा, लेकिन जब फांसी आ जाए इमली, यहाँ इमली के पेड़ पे फांसी वहाँ भी देते थे, यहाँ भी देते थे। तो फांसी इमली प्रयागराज में है। प से प्रयागराज, फ से फांसी, फ एक साथ। अब 52 इमली, देखो 52 आदमी क्या करेगा, फतेह कर लेगा। 52 जिला जीत कर फतेह कर लिया। और जबकि शहीद स्थल छावनी कहाँ है? शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। बस्ती में आदमी शहीद हो गया। सप्त मातृका की प्रतिमा अभी बताए कहाँ है? कन्नौज। दिगंबर जैन मूर्तियाँ असाई किले से प्राप्त हुई हैं, इटावा। यानी असाई किला कहाँ है? इटावा में। शुक्ल तालाब कानपुर में। बाबा सोमनाथ देवरिया में। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। हरिदेव जी मंदिर गोवर्धन यानी मथुरा में। लाडली है ही मथुरा में। दान तीर्थ कहाँ है? दान तीर्थ, दान तीर्थ मेरठ में है। ब्यास टीला और नरसिंह टीला जालौन। लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? लोधेश्वर बाराबंकी। भृगु मंदिर बलिया। मुगल घाट कहाँ है? मुगल घाट फर्रुखाबाद। अवघड़नाथ मंदिर मेरठ। जायसी स्मारक रायबरेली। अशफाकुल्ला की मज़ार शाहजहाँपुर। चाइना मंदिर कहाँ है? चाइना मंदिर श्रावस्ती में। मकरबई मंदिर महोबा में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग बांदा। राजा लाइब्रेरी रामपुर। उसके बाद है रेणुकेश्वर मंदिर सोनभद्र। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही। 84 गुंबद कालपी जालौन। बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़। एजाज अली हॉल कहाँ है? एजाज अली हॉल बिजनौर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर। धानापुर शहीद स्मारक धानापुर चंदौली में है। कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। देवकली मंदिर कहाँ है? देवकली मंदिर औरैया में है। विक्टोरिया का हाल घंटाघर हरदोई में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। छेमकली देव मंदिर कन्नौज में है। जयचंद्र किला कन्नौज में है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। सैयद बहराइच में है। और जबकि हाजी वारिस अली शाह, हाजी बार बार हाजी करे, कौन करेगा? हाजी बार बार हाजी करता है बाराबंकी में। और सैयद सालार बहराइच, बाहर जा साले, बाहर जा। नंदीग्राम अयोध्या में। शीश महल अयोध्या में है। नागेश्वर नाथ अयोध्या में है। मणि पर्वत
मणि पर्वत अयोध्या में है। मणि पर्वत। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी। हाजी वारिस अली शाह और सैयद शाह अब्दुल रज्जाक ये दोनों बाराबंकी में है। दुर्वासा और भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी और माता राजेश्वरी मंदिर यह उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल जैसे सूरत भवन एक है। सूरत भवन जो है लखीमपुर खीरी में है। सूरत जो है समझो सूरत जो शहर है वहाँ एक लखीमपुर खीरी भी है। खजुहा युद्ध स्थल। ये खजुहा युद्ध स्थल कहाँ है? फतेहपुर में है। फतेहपुर में ये इमली का पेड़ वाला भी है और खजुहा भी स्थल है। खजुहा का युद्ध यहीं हुआ था ना। जामनगर किला जगमनपुर किला है बल्कि जगमनपुर किला। ये जगमनपुर किला वही है जहाँ बीरबल का जन्म हुआ था। कालपी जालौन। अतरंजी खेड़ा यह जो है लोहा की प्राप्ति यहाँ से हुई है। अतरंजी खेड़ा एटा में है। एटा। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये आगरा में है 58 में। प्रतिष्ठानपुर झूसी को कहते हैं। पटियाली जो है यह बदायूं में है। बाणभट्ट का कर्मस्थली जो है वो कन्नौज में है। बाणभट्ट की कर्मस्थली कन्नौज। हर्षवर्धन के समय थे कन्नौज में ना, वही है बाणभट्ट। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी जो दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में इनको फांसी दी गई थी। अजीजन बेगम का जन्म जो है यह लखनऊ में हुआ था। अजीजन बेगम का जन्म। और अजीजन बेगम का जो कर्मस्थली रही वो कानपुर रही। जन्म तो इनका लखनऊ में हुआ था और कर्मस्थली जो है अजीजन बेगम का कानपुर रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म जो है फतेहपुर में और कर्मस्थली कानपुर। मोतीलाल की कर्मस्थली प्रयागराज। गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका हैं इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी जो है यह मगहों की राजधानी थी। मगहों की राजधानी थी कौशाम्बी। कब? दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल।
मतलब प्राचीन नगर है एकदम आदि। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है थेर पंथ का, जो थेर पंथ नहीं होता है बुद्ध धर्म के, तो उसका केंद्र रहा है थेर पंथों का कौशाम्बी। इस नगर को हुड़ नेता तोरमाड़ ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। किस नगर को? कौशाम्बी को। हुड़ नेता तोरमाड़ ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी कौशाम्बी को। मल्ल महाजनपद देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी, कुशीनगर, कसिया, पावा, पडरौना। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी जो है वह दिव्यावदान, दीर्घ निकाय, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों से मिलता है। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी दिव्यावदान, दीर्घ निकाय, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं, दिव्यावदान और दीर्घ निकाय। अब कनिष्क के सिक्कों से मिलता है। फाहियान और ह्वेनसांग की यात्रा विवरणों से मिलती है। कुशीनगर पर हुणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कौशाम्बी को तोरमाड़ ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, हुण नेता था, वैसे ही कुशीनगर पर हुणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी हुण जो है कुशीनगर तक आक्रमण किए। गौतम बुद्ध की को जो महापरिनिर्वाण मिली थी 483 में, 80 वर्ष के थे जब उनको महापरिनिर्वाण मिला था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। कालसी, जिसे कालसी अब ये उत्तराखंड में है, अशोक का 14वां शिलालेख यहाँ से प्राप्त होता है, कालसी। और यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो तृतीय सदी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। अश्वमेध होता है, धनुष, अश्वमेघ नहीं, अश्वमेध। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती या सोतिवथी, जो कि बांदा के समीप थी। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शासक अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ अयोध्या में करवाए थे। एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने अश्वमेध करवाए थे, 2। दूसरा है अयोध्या के राज्यपाल का नाम क्या था, तो धनदेव। अतरंजी खेड़ा एटा में है, वैदिक युग से संबद्ध स्थल है यह। गैरिक मृदमान तथा कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा 1450 से 1250 वर्ष ईसा पूर्व। चित्रित धूसर पात्र परंपरा मिलता है। उसके बाद यूपी में 8 महाजनपद थे और यूपी में 11 तीर्थंकरों का जन्मस्थली यूपी रही है। अतरंज खेड़ा जो कि एटा में है, यहाँ से 1000 ईसा पूर्व के लोहे के प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहीं से।
कहाँ से? अतरंज खेड़ा से। क्या क्या मिलते हैं? एक तो लोहे का प्रयोग मिलता है, दूसरा धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा धान की खेती में खेल रहा था। कैसे खेल रहा था? वृत्ताकार बना करके अग्निकुंड और कृष्ण लोहित के साथ। ये सब अतरंजी खेड़ा में है। 1000 ईसा पूर्व है, ध्यान रखना है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से शुंगों, कुषाणों और गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? एक तो शुंग वंशों के बारे में अतरंजी खेड़ा से मिलता है, दूसरा है कुषाणों के बारे में, तीसरा है गुप्त शासकों। शुंग, कुषाण, गुप्त, इन सब के संबद्ध अवशेष मिलते हैं। अयोध्या का एक नाम पहले था अयाज्या। अयोध्या मतलब होता है ऐसा शहर जिसे जीता ना जा सके। अयोध्या है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, अयोध्या उसे कहते हैं। अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में भी करवाया था बौद्ध परंपरा के अनुसार। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है अयोध्या थी। तो यूपी से 11 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 5 तो बताते हैं कि अयोध्या से ही हुए हैं। अहिछत्र जो कि बरेली में है, अहिछत्र, यहाँ से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के मिलते हैं 200 से 300 ईसा पूर्व। कौन सी उपाधि? मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के अहिछत्र से। अहिछत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो अहिछत्र के शासक का क्या नाम था? तो अच्युत। अच्युत मतलब होता है जिसको खत्म न किया सके। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युत मतलब जिसे च्युत मतलब खत्म न किया सके। तो अच्युत को हराए थे कौन? समुद्रगुप्त ने। अहिछत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय नगर, महोदय श्री, महोदय नगर ये सब बताया गया है। कुबड़ी कन्याओं का नगर, ये सब कन्नौज का नाम है। त्रिपक्षी संघर्ष यहीं हुआ। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने शासन किया था। कौन? गुर्जर प्रतिहारों ने। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। कब? 1018 में। कपिल वस्तु में कपिल ऋषि का आश्रम यही था। कपिल वस्तु में इसी के नाम से कपिल वस्तु पड़ा, उनके वास स्थान के कारण। काम्पिल्य बदायूं फर्रुखाबाद के मध्य स्थित था। यह भी प्राचीन काल में काम्पिल्य जो था शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। जैसे कि मध्यकाल में जौनपुर प्रसिद्ध था सिराजे हिंद के नाम से, वैसे ही प्राचीन काल में काम्पिल्य जो कि बदायूं फर्रुखाबाद के मध्य, यह भी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और मुग़ल काल में आगरा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल के समय उस समय जौनपुर था शिक्षा के लिए प्रसिद्ध। गुप्त काल में ये बिहार था, जैसे बोधगया और नालंदा, ये सब थे प्रसिद्ध। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तो ऐसे
अनेक कालों में शिक्षा के केंद्र अनेक स्थल रहे हैं। अहरौरा जो है मिर्ज़ापुर से अशोक का लघु शिलालेख मिलता है। तो अहरौरा अभिलेख कहाँ है पहले तो ये जान लें। तो यह मिर्ज़ापुर में है अहरौरा, और अशोक का लघु शिलालेख यहीं से मिलता है। तथा सारनाथ, वाराणसी, कौशाम्बी ये सब भी है। तो लघु शिलालेख है अहरौरा से, ध्यान रखना है, दीर्घ नहीं है, लघु है। अशोक की राजकीय जो घोषणाएं थी, मैनिफेस्टो होता है घोषणा का इंग्लिश, तो उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है यानी इरेक्टेड है, उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। यानी सांची में और सारनाथ ये जो लघु स्तंभ लेख हैं, इसमें अशोक ये कहता है अपने महामात्रों से कि संघ में भेद न होने पाए, इसको ध्यान रखिए। तो सांची और सारनाथ ये पहली बात तो लघु स्तंभ लेख है। जैसे कि लघु स्तंभ लेख अहरौरा है, वैसे ही लघु स्तंभ लेख सांची और सारनाथ भी है। प्रयाग में रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। यानी जो प्रयाग में है स्तंभ लेख अशोक का, इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। सोहगौरा ताम्रपत्र लेख है, यह गोरखपुर में है। यहाँ से अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख है। एटा जिले के कंटीगरा गांव में 200 से 600 ईसा पूर्व काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गढ़वा प्रयागराज में है। यहाँ से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख मिले हैं और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त होता है। यानी गढ़वा जो प्रयागराज में है, यहाँ से कुमारगुप्त के भी शिलालेख प्राप्त होते हैं और स्कंदगुप्त के भी शिलालेख प्राप्त होते हैं। भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है, पुष्यमित्रों और हुण के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी किसका है? स्कंद भीतर रहता है। यहाँ पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र और हुण दोनों थे, ध्यान रखना है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद्र को पराजित किया। देवगढ़ ललितपुर जिला, देवगढ़ किला ललितपुर में है। दशावतार मंदिर यहीं है देवगढ़ में, ललितपुर। दशावतार मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण क्या है? तो दशावतार मंदिर ललितपुर। जहां अन्य मंदिरों में केवल एक मंडप होता था, उसके विपरीत इसमें 4 मंडप हैं दशावतार में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष, ध्यान रखना है 5वें वर्ष ना कि 6वां, 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। क्योंकि कुंभ और अर्धकुंभ तक 5, 6 और 12 वर्ष के लगते थे, लेकिन हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर्षवर्धन। बांसखेड़ा अभिलेख जो है शाहजहाँपुर है। शाहजहाँ बांस का बहुत काम करता था। हर्षवर्धन 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त होता है। बांसखेड़ा हर्षवर्धन का भी है और शाहजहाँ का भी है।
जिसमें यह ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। किसमें? बांसखेड़ा अभिलेख से। और बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ है? शाहजहाँपुर में। इसमें जो है हर्षवर्धन की वंशावली मिलती है, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है, ब्राह्मी लिपि सब मिलता है। इसी अभिलेख में यानी बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहाँपुर में है, हर्षवर्धन का है, इसी अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मरकट सागर गांव को कर मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख प्राप्त होता है। बांसखेड़ा से ही। तो बांसखेड़ा मुख्यतः हर्ष की वंशावली मिलती है, ध्यान रखना है। बांसखेड़ा अभिलेख से प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए कुछ जैन तीर्थंकर हैं, जैसे अजितनाथ हैं। जैन तीर्थंकर 5 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ और चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ है। ऋषभदेव पहले हैं, अजित दूसरे हैं और अभिनंदन जो हैं चौथे हैं और सुमित 5वें हैं और अनंत 14वें हैं। इनका सबका जन्म अयोध्या में। सुपार्श्वनाथ जो कि 23वें हैं, ये वाराणसी में पैदा हुए। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा, यहाँ 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। पभोसा जो है 6वें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। श्रावस्ती, यह तीसरे तीर्थंकर संभव, श्रावस्ती में संभव हुआ था। तीन लोग मिलकर संभव किए। संभवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर भी यहाँ है। यानी संभवनाथ जो थे, भगवान संभवनाथ तीर्थंकर थे, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। देवगढ़ का जो किला है, इसको देवताओं के किले के रूप में यह विख्यात है। यहाँ पर देवगढ़ के किले में प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। महोबा में गोखर पहाड़ है। कहाँ है? महोबा में गोखर पहाड़। यहाँ पर चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। यहाँ की जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर की प्रतिमा यहाँ पर हैं गोखर पहाड़ महोबा में। कांकड़ी, यह देवरिया में है। कांकड़ी स्थल देवरिया में है। 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधि नाथ यानी पुष्पदंत का निवास स्थल यही था, कांकड़ी देवरिया। 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ। और बांसखेड़ा जो अभिलेख है शाहजहाँपुर में, इसी अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। गुप्त काल में मंदिरों में भीतर गांव मंदिर जो कि कानपुर में है, ईंटों से निर्मित है। यह मंदिर केवल ईंटों से निर्मित है, इसकी खास विशेषता यही है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। किसको? गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। मथुरा जो है साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था।
साटक वस्त्र, मथुरा। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र रहा, मथुरा श्वेतांबरों का केंद्र। और बौद्ध मत का जो सर्वस्ति स्थितवादी विचारधारा है, सर्वस्ति स्थितवादी विचारधारा का भी केंद्र उद्भव एवं विकास मथुरा में हुआ था। सर्व स्थितवादी, मथुरा जो है सर्व को, सबको स्थित कर देती है। मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। 1018 महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों का ध्वंस कर दिया। कब? 1018 मथुरा पर आक्रमण किया था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर, जो कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित था, उसको नष्ट किया था औरंगजेब। 1670 मथुरा। जेतवन जो बिहार है, यहाँ श्रावस्ती में साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। मक्खली जो है पुत्र गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती में हुई थी। और मक्खली पुत्र गोसाल जो है ये युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में भाग लिए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। श्रावस्ती से भी कनिष्क के 2 अभिलेख मिलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। महाजनपद युग में संकीसा, जो कि फर्रुखाबाद के में है, पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था संकीसा। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा को अनुमति दी थी। प्रवज्जा का अर्थ होता है धर्म में दीक्षित होना, यानी संन्यास्त होना, उसे बौद्ध धर्म में प्रवज्जा कहते हैं। तो ये वैशाली में हुआ था स्त्रियों का प्रवेश। संकीसा जो है, संकीसा से ही स्कंदगुप्त का सिक्का भी प्राप्त होता है। संकीसा वही जो फर्रुखाबाद में है। स्कंदगुप्त का सिक्का यहीं मिले है संकीसा से। मृगदाव रिस्पत्तन के नाम से सारनाथ प्रसिद्ध। अशोक ने सारनाथ में सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया था। सारनाथ जो है थेरवाद का प्रमुख केंद्र रहा है। थेरवाद का, जैसे कि श्वेतांबर मत का केंद्र था मथुरा, और सर्वस्तिवादी विचारधारा, बौद्ध का सर्वस्तिवादी विचारधारा जो है उसका केंद्र भी मथुरा रहा, वैसे ही थेरवाद का केंद्र सारनाथ था भीमसांग के समय। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेक स्तूप है। तो धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। फाह्याम ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है धमेक का। सोहगौरा जो कि गोरखपुर में है। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से मौर्योत्तरकालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं सोहगौरा से। मौर्योत्तरकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सिक्के, यह दोनों सिक्के मिलते हैं सोहगौरा से। हस्तिनापुर मेरठ में प्रसिद्ध स्थल था। अच्छा, हस्तिनापुर उत्खनन में मौर्योत्तरकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं मथुरा के दंतवंशी शासक। अब पूछ ले दंतवंशी शासक कहाँ थे? तो दंतवंशी जो शासक थे वो मथुरा में थे। तो दंतवंशी शासकों के सिक्के मथुरा से मिले हैं।
कुषाणों के सिक्के मिले हैं मथुरा से। यौधेयों की मुद्राएं भी मथुरा से ही प्राप्त होती हैं। क्या क्या मथुरा से है? एक तो दंतवंशी शासकों के सिक्के मिले हैं मथुरा से। दूसरा है कुषाणों के सिक्के भी मथुरा से मिले हैं। तीसरा है यौधेयों की मुद्राएं भी मथुरा से प्राप्त होती हैं। हस्तिनापुर की स्थापना जो है हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत में यह कौरवों की राजधानी थी। हड़प्पा युगीन अवशेष जो कि हुलास सहारनपुर में है। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं।